हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टडी। हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ तो वो आप तक इमीडिएटली पहुँचे। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग PHE 11 का असाइनमेंट का सोल्यूशन देखेंगे। गाइस ये हमारा पार्ट 3 होगा। ओके, मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 तक अपलोड कर रखा है PHE 11 का। ओके, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा करके चेकआउट कर लो। ओके, तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेना। ये जो गाइज आप फर्स्ट का सी क्वेश्चन देख पा रहे हो, फर्स्ट का सी, तो जो आपका पार्ट 1 था PHE 11 का असाइनमेंट का सोल्यूशन का, तो उसमें डायरेक्शन एट स्पीड्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 0.7 सी एंड 0.8 सी, तो उसमें जस्ट एक माइनर मिस्टेक के वजह से 0.6 सी करके लिखा गया था गाइस। तो आपको करेक्ट कर लेना है, आपको सॉल्व करना है 0.7 करके। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है देन आप कमेंट कर देना, मैं इसको करेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में हमारा 3 का सी तक कवर हो गया था पार्ट 2 में, तो आज हम लोग 3 का सी से देखेंगे। ओके, बी तक हमारा कवर हुआ था, सी से आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो 3 का सी आपका यहाँ से रहा। तो 3 का सी हमारा क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CA20 एंड SR38 एंड देयर ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल टर्म्स। ओके, तो आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है CA20 का। तो आपका CA20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। ओके, और आपका SR38 का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे पेज गंदा हो गया है, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है SR38 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2। ओके, या फिर SR38 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये KR 5s2, KR आपका 1s2 से लेकर के 4p6 तक को हम लोग KR लिख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइज। ये आपको ये फिगर नहीं दिख पा रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा कहाँ से गया है, वो ये फार्मूला था, वो आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो SR38 का और CA20 का, ये आपका एनर्जी स्टेट शो कर रहा है। ओके, ये रहा आपका फॉर्मूला, यहीं से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इज गिवन बाय 2s + 1 LJ। ओके, जहाँ पे आपका S है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, और आपका L है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, और आपका J है टोटल एंगुलर मोमेंटम, और आपका 2s + 1 है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फॉर CA20, यहाँ से फॉर CA20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ओके, 4s2।
तो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीट सबशेल 4s वी हैव n इज इक्वल टू 4. तो SS कपलिंग S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0. ये कैसे हुआ आपका? तो गाइज ये जो आप देख पा रहे हो ये बॉक्स, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि S में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है. ओके, तो S1 का वैल्यू आपका हाफ और S2 का वैल्यू आपका माइनस हाफ. तो यहाँ से आपका ये 0 हो जाएगा. तो आपका S का वैल्यू 0 आ जाएगा. ओके, तो S इज इक्वल टू 0 हमारा होगा टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ओके, तो आपको S का वैल्यू मिल गया. ओके, देन हम लोग S निकाल लेंगे. तो 2S प्लस 1, यहाँ से 2 इंटू S का वैल्यू हमारा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो 2S प्लस 1 का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 1. ओके, ये है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. LL कपलिंग है आपका. तो L इज इक्वल टू होता है ML1 प्लस ML2 प्लस ML3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और आपका L का वैल्यू 0 यहाँ से. ओके, तो गाइस जब L का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे या इसमें, तो टोटल L इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा. तो L इज इक्वल टू 0 आपका. ओके, आगे बढ़ते हैं. फॉर L इज इक्वल टू 0 वी अगेन सिंबल S टर्म. S इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू S. ओके, यहाँ पे S को हम लोग पढ़ेंगे S टर्म. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ से आपका आ गया LS कपलिंग मीन्स J. LS कपलिंग को J बोलेंगे. तो J इज इक्वल टू आपका होता है L प्लस S से लेकर के L माइनस S तक. ओके, तो वी हैव L इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0. तो J इज इक्वल टू L प्लस S. तो L और S का वैल्यू डाल देंगे तो 0 प्लस 0 आपका 0 हो जाएगा. तो J भी आपका 0 हो गया. तो नाउ ग्राउंड स्टेट टर्म्स इज गिवन बाय 2S प्लस 1. ओके, तो आपका 2S प्लस 1 LJ इज इक्वल टू आपका आ गया 1S0. ओके, फॉर बोथ CA20 एंड SR38 वी हैव ग्राउंड स्टेट टर्म 1S0. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का C का 2 नंबर स्टार्ट होता है. ओके, तो आपका क्वेश्चन है एट व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट एन एक्स-रे ट्यूब ऑपरेट टू प्रोड्यूस एक्स रेज विथ अ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ 2 एंगस्ट्रम. ओके, सोल्यूशन देखते हैं हम लोग. तो आपका गिवन है लेमडा मीन इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रम और आपको पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड करना है. ओके, तो एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा. आपका H का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. एंड आपका C वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो C का वैल्यू है गाइज आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, और लेमडा आपका 2 दिया है, तो 2 एंगस्ट्रम दिया था. तो एंगस्ट्रम को हम लोग लिखते हैं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. ओके, तो आपका E इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 15 जूल. ठीक है, तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू E अपॉन Q होता है, बट यहाँ पे आपका चार्ज E है इसलिए E अपॉन E लिखा गया है. ओके, तो
आपके ई का वैल्यू 10⁻⁻15 जूल और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकालना था। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू फाइनली आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻3 V। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो 4 का ए आपका क्वेश्चन है, हाउ आर रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस्ड, डिस्क्राइब 3 एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज एज ट्रेसर्स। ओके, तो डिफाइन कर देना है प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स को। देयर आर 2 बेसिक मेथड्स, सेपरेशन एंड सिंथेसिस। तो ये नोट डाउन कर लेना है। ये नोट डाउन कर लेना है। डेफिनेशन है, और यहाँ से आपका यूज आ जाता है, यूजिंग आइसोटोप्स एज ट्रेजर। ओके, तो रेडियो एक्टिव isotopes have many useful application in a wide variety of situations. For examples, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका फास्फोरस अपटेक बाय प्लांट्स। तो इसको डिफाइन कर लेना है। 2 नंबर आपका आ जाता है पेस्टिसाइड लेवल। ओके, इसको डिफाइन कर लेना है। एंड 3rd पॉइंट आपका मेडिकल ट्रेजर। ओके, नोट डाउन कर लेना है। और गाइज आपका बच गया अब 20 मार्क्स का, और तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। ओके गाइज, आपका सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं, सब पे मैं वर्क कर रही हूँ। जैसे ही होता है मैं एक एक करके उसको अपलोड कर दूंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और खुद से भी थोड़ा एफर्ट डालिए। मैं कर रही हूँ, जैसे ही होता है मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।